ध्यान दीजिएगा, आज के सेक्शन में हम बहुत सारा यहाँ पे एलिमेंट्स आयंस ऐसे करके लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें हमें पता लगाना है कि कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है। बहुत सारा है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसी का हम लोग आंसर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, अब देखिए ये हम लोग जान चुके हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसा जिनका क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। चलिए, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको देखने को मिलेगा। कभी पेयर में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबका एक साथ जो है ना आप सीख लें सीधा यहाँ पे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे हम देखें कि सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का कितना होता है टोटल इलेक्ट्रॉन 11, लेकिन इसमें प्लस चार्ज है, मतलब एक चला गया है, कितना बचा 10 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के पास कितना होता है 19 इसका एटॉमिक नंबर। अगर न्यूट्रल स्टेट में देखें तो 19 इसका एटॉमिक नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन में कितना होगा 19। अब 19 है लेकिन एक प्लस आ गया तो कितना बचा इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचा। नियॉन का 10 तो होता ही है, इतना तो हमको पता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन में 14, और 14 में से एक चला गया, कितना बचेगा 13 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम कार्बन का कितना 6 और इसका कितना 8, तो 6 8 6 कितना होता है 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन का कितना 7 इलेक्ट्रॉन, और 3 माइनस का मतलब होता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 7 और 3 कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एल्युमिनियम का कितना होता है 13 इलेक्ट्रॉन। 3 प्लस का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या किया है लूज किया है, तो 13 में से 3 चला गया 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो समझ पा रहे हैं ना। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा वो वाला वीडियो देखें जिसमें हम लोग वैलेंसी के बारे में देखें कि किसी के ऊपर अगर चार्ज है तो कितना चार्ज है, और अगर किसी के ऊपर जो चार्ज है चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे आता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, कौन सा चार्ज आता है, वो वाला वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो कार्बन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन तो 6, और यहाँ 7 7 6 13 होता है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, मतलब नेगेटिव साइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप गेन किए हैं, तो यहाँ पे हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 और एक कितना हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ की बात करें तो 8 दूनी 16 में से एक चला गया, कितना बचा 15 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ की बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के पास, एक और आ गया है तो 18 इलेक्ट्रॉन, इसका 18 ही होता ही है, इसका 12 होता है, 2 चला गया 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब इसमें से आपको देखना है कि कौन कौन से सेम नंबर वाले स्पेसीज हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद फिर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम प्लस ना कि सोडियम, नियॉन आपका N-3, आपका एल्युमिनियम +3, आपका Mg+2, ये सब क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब ये इन सबों में आपका क्या है, इन सब में आपका नंबर इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तब है अब इसमें कौन कौन से सेम है, तो कोई 18 वाला है क्या, कहीं यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कह सकते हैं पोटेशियम प्लस, पोटेशियम नहीं सिर्फ पोटेशियम प्लस, और यहाँ पे आर्गन, और यहाँ पे क्लोरीन माइनस, ये क्या कहलाएगा, ये पेयर। देखिए ये पेयर आपस में कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये पेयर आपस में कहलाए, ये इनमें से ये दोनों आपस में नहीं कहलाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं, फिलहाल तो कोई रिलेशन नहीं, जिस टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं उसमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये जो हम
घेरा लगाए हैं, इसके अंदर जितना भी है सम सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन, इसमें जितना भी है सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन। और देख लेते हैं कोई और भी ऐसा है क्या, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 14 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है। तो ये 14 वाले मतलब अगर आपका बात करें कि Cn माइनस और कौन हो गया CO, इनके पास भी क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या कहलाएंगे आपस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे। हमें लगता है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का इसी में अभी बने रहिए। अभी अब इसी के बाद हम लोग देखेंगे कि साइज, कैटायन और एनायन का साइज कैसे वैरी करता है, कैसे कम होता है, ज़्यादा होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए साइज की बात करते हैं, इन आयन के साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे कि अगर कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया, तो उस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इतना तो हमको पता है। मतलब ये एलिमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल एलिमेंट, और ये प्लस चार्ज आ गया तो अब ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। क्या बन गया, कैटायन बन गया। अब देखिए किसी भी एलिमेंट के एटम से अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो मतलब समझेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो साइज का क्या हो गया होगा, छोटा हो गया होगा। मतलब अगर हम लोग साइज की बात करें तो न्यूट्रल एलिमेंट M का जो है साइज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा M प्लस से। समझ में आया। चलिए दूसरा, अगर हम लोग बात करें कि कोई एलिमेंट N है और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पर क्या आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। हम एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ देखें, आप N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन करेगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे साइज, अच्छा हाँ, तो ये क्या है, आपका न्यूट्रल एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, इसको अब हम चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। समझ में आया। मतलब अगर साइज की बात हम करें तो N का जो साइज है वो छोटा होगा किससे, N माइनस से। समझने में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ध्यान दीजिएगा। अगर समझने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आपका पॉकेट है, अगर आपके पॉकेट में पैसा ज़्यादा आएगा तब ये मोटा होगा या बड़ा होगा, कि जब पॉकेट में से पैसा निकल जाएगा तब वो मोटा या बड़ा होगा। तो आप कहेंगे जितना पैसा इसमें हम डालेंगे, जितना रुपया डालेंगे उतना ज़्यादा ये मोटा होगा, जितना रुपया इसमें से निकालेंगे उतना ज़्यादा ये क्या होगा, पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। इस एग्जाम्पल को आपको समझ में आएगा कि आप इलेक्ट्रॉन, देखिए डेली लाइफ में जिस तरह से हम लोग पैसे का इंपॉर्टेंस देते हैं, केमिस्ट्री में वही इलेक्ट्रॉन का है। डेली लाइफ में अगर पैसे का जिस तरह से लेन देन आप कर रहे हैं, जो वैल्यू आपका पैसे का है डेली लाइफ में, वही वैल्यू आपका इलेक्ट्रॉन का है केमिस्ट्री में। समझ लीजिएगा दोनों को एक जैसा, तो ऑलमोस्ट लगभग जितना भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसे, तो अभी हम बोले कि भाई पैसा, पॉकेट में पैसा रखिएगा तब ना फूलेगा, जितना ज़्यादा पैसा रहेगा तब ज़्यादा मोटा होगा। अब कोई बच्चा बोला नहीं सर 2000 का नोट रख लेंगे, तो अब बैन हो गया है, ठीक है। अब तो 2000 का नोट भी बैन हो गया है, तब उसकी चर्चा नहीं करेंगे। समझने के लिए कि अगर 100 रुपया का आप ज़्यादा नोट रहेगा तब ज़्यादा वैल्यू होगा, पैसा होगा, कि कम होगा तब। तो जैसे जैसे आपके पॉकेट से पैसा निकलता गया आपके पॉकेट का साइज छोटा होता चला गया, जैसे जैसे पॉकेट में पैसा आता चला गया आपके पॉकेट का पैसा का साइज बड़ा होता चला गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, निकल जा रहा है तो साइज छोटा हो जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो साइज क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। समझ में आया। अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि न्यूट्रल से, यहाँ पे हम लोग देखें कि न्यूट्रल का जो है ना साइज बड़ा होता है किससे, कैटायन से, और न्यूट्रल का साइज क्या होता है, छोटा होता है एनायन से। अब इस चीज़ को समझेंगे। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आपका, क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे नियॉन की बात करें, O-2 की बात करें, F- की बात करें, N-3 की बात करें, आपका सोडियम प्लस की बात करें, Mg+2 की बात करें, Al+3 की बात करें, समझिएगा। इसमें
इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है, मतलब ज़्यादा पैसा लूज किया है। सब में देखिए, सब में सबसे पहले क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 10 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 इसमें भी और 10 इसमें भी। अभी क्या कि इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गया। अब है कि ये ज़्यादा पैसा लूज किया है कि ये लूज किया है कि ये लूज किया है, पैसा इन द सेंस मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किया है। हम बोल रहे थे जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सॉरी गेन करेगा, ये गेन किया है, ये तीनों क्या किया है, गेन किया है। तो ये ज़्यादा गेन किया है, ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये गेन किया है, उसके बाद ये और उसके बाद ये। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि ये पैसा गेन किया है, तो साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर देखें एनायन की बात करें, तो हम लोग एनायन की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा N-3 का, उससे छोटा साइज होगा O-2 का, इससे छोटा साइज होगा F- का, ठीक है। और तब आपका क्या आता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल में आपका क्या है, नियॉन आ गया समझने के लिए। तब इससे अब है कि जो ज़्यादा पैसा लूज करेगा उसका साइज उतना छोटा रहेगा। तब क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा लूज किया, सबसे छोटा, तो मतलब सबसे बड़ा अगर कैटायन में देखें, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, ये। तब आपका क्या रहेगा, Mg+2, और तब क्या रहेगा, Al+3, एल्युमिनियम +3। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आया, एक चीज़ और समझ में आया कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, क्या है, उतना बड़ा साइज। अगर कैटायन की बात करें तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव साइज उतना छोटा साइज, क्या होता है, उतना छोटा साइज। समझ में आया। तो हम यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं कि जो साइज है वो क्या है, कैसे देखेंगे साइज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज पे देख लीजिए। तो अगर कहेंगे कि साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के, तो कोई दिक्कत, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, साइज ज़्यादा। समझ में आया। तो हम कह सकते हैं इसी को उल्टे शब्दों में कि साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पॉजिटिव चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, साइज छोटा, पॉजिटिव चार्ज छोटा, साइज ज़्यादा। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, इस चीज़ को हम लोग देखें और यहाँ से ये बतला दिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज के, किसी एलिमेंट पे जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा बड़ा, किसी एलिमेंट पे जितना पॉजिटिव चार्ज वो उतना ज़्यादा छोटा। समझ में आया। चलिए, ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोस्टर्स और जितने भी हम लोग बतलाए थे इसके पहले सब कंप्लीट हो चुका है। आप इस पर क्वेश्चन बनाइए, जो नहीं समझ में आए या कुछ ऐसा जो क्वेश्चन लगे, जो कहीं फंस रहे हों, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं। अगर हमें देख लिए तो आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।